ईद पर अगर आप भी कोई ऐसा स्पेशल डेज़र्ट बनाना चाहती हैं जो देखने में भी शाही और टेस्ट में भी लाजवाब हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रीमी रंगीन सेवइयाँ जो इतनी सॉफ्ट, रिच और डिलीशियस है कि एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। तो अगर आप भी मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहती हैं तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी मेथड शेयर करने वाली हूँ और टॉप्स भी जो आपकी ईद को स्पेशल बना देंगे। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप के करीब रंगीन सेवइयाँ ली हैं। तो दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही पानी में हल्का सा बॉईल आना शुरू हुआ हम इसमें रंगीन सेवइयों को ऐड कर देंगे। रंगीन सेवइयों को सिर्फ थोड़ा सा ही हमने बॉईल करना है, इनको बिल्कुल भी कुक नहीं करना। सिर्फ ये जो हल्का सा बॉईल चलाना है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो कलर होता है वो बिल्कुल निकल जाए और ज़बरदस्त हमारे डेज़र्ट की लुक आए। तो यहाँ 2 मिनट हो गए हैं, सिर्फ एक ही बॉईल जलाना है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं सेवइयाँ हमारी खिली खिली हैं, तो इनको हम अब स्टेन कर लेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने ली है 1 अदद कढ़ाई। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 लीटर के करीब दूध। तो दूध में जैसे ही बॉईल आना शुरू होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप के करीब चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो इसमें ½ कप और ऐड कर दीजिएगा या इससे कम भी कर लीजिएगा। तो जैसे ही चीनी अच्छे से मिक्स हुई तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर लिया था। इसको मैंने दूध में अच्छे से हल कर लिया है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे। तो एक हाथ से हमने ऐड करना है, दूसरे हाथ से हम स्पैचुला को चलाएँगे ताकि किसी किस्म की गुठलियाँ ना बने। तो ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है। तो जैसे ही 2 मिनट हुए हैं पकते हुए तो साथ ही जो हमने सेवइयाँ स्टेन करके रखी थी उन्हें ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने फुल कुक नहीं की थी तो इसलिए थोड़ी सी इनमें जो कसर होगी वो दूध के अंदर ही साथ ही कस्टर्ड में पक जाएंगी। तो ये जो चिपकी हुई हैं इनसे आपने परेशान नहीं होना, दूध के अंदर डालते ही ये सेपरेट हो जाएंगी। तो हम इनको स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि सेवइयाँ देखें माशाल्लाह कितनी परफेक्ट खिली खिली बन गई हैं। यहाँ हम इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से कस्टर्ड भी हमारा अच्छे से थिक हो गया है और सेवइयाँ भी कितनी ज़बरदस्त हमारी पककर रेडी हो गई हैं। इसको अब हम मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ये ज़बरदस्त खोए टाइप हमारी सेवइयाँ बन जाएं। तो जैसे ही हमें 3 से 4 मिनट हुए हैं तो ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार के ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से सेवइयाँ मैंने अच्छे से ठंडी कर ली हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से मज़ीद थिक हो गई हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब क्रीम आप कोई सी भी ऐड कर सकते हैं ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए। यहाँ हम क्रीम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, मोहब्बत होती है, हौसला अफजाई होती है। तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से क्रीम अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ कटे हुए फ्रूट्स। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के सेब और 4 अदद बनाना को कट करके और थोड़े से ड्राई फ्रूट, यहाँ मेरे पास बादाम पड़े थे तो उनको मैंने कट करके ऐड किया है। इनको भी ऐड करके हम अच्छे से नरम हाथों से मिक्स कर लेंगे। यकीन जानिए इतना मज़ेदार और जायकेदार बनकर रेडी होता है कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगी। लेकिन मेरे कहने पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा बिल्कुल मेरे तरीके से। तो यहाँ देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर में हमारा डेज़र्ट बनकर रेडी हुआ है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हम इसको सर्व करेंगे। आप टेक्सचर चेक करें कितना ज़बरदस्त और थिक क्रीमी हमारा बना है। तो अब हम इसको गार्निश करेंगे। तो यहाँ मेरे पास टूटी फ्रूटी पड़ी हुई थी तो इसको हम ऐड करेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकती हैं या आप फ्रूट्स वगैरह के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकती हैं
जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसके साथ इसको गार्निश कर सकती हैं। तो यहाँ हम अच्छे से टूटी फ्रूटी को ऐड करेंगे और ज़बरदस्त लुक देने के लिए अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने क्रीम बचा ली थी तो अब उसको ऐड करेंगे गार्निश के लिए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त क्रीमी हमारा डेज़र्ट बनकर रेडी हुआ है। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखें कितनी ही लाजवाब और जायकेदार हमारा खूबसूरत सा डिलीशियस डेज़र्ट बनकर रेडी हो गया है। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, इस डेज़र्ट को तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में लाजमी रखिएगा। इसको बिल्कुल ठंडा चिल करके सर्व कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी इमान अल्लाह।